हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इससे पहले हम इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 to 8 तक इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से और जो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं 16 तक वो कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x अपॉन में 3 प्लस में x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15 है, फाइंड द रैशनल नंबर x। आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है x अपॉन में 3 प्लस में x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपको इक्वेशन दी हुई है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। देन 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 15। जैसे ये लिखा है x अपॉन में 3 प्लस में x अपॉन में 5। अब इनका एलसीएम हो गया 15। अब 3 को 15 बनाने के लिए हमें यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, तभी तो 15 बना। तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही यहाँ लिखा है x मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद x मल्टीप्लाई 3 और इस नंबर को 15 बनाने के लिए जैसे नीचे यहाँ 5 है तो इसको 15 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना हुआ होगा है ना, इसलिए हम इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा है x मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15। x मल्टीप्लाई 5 आपका हो जाएगा 5x अपॉन में 15 प्लस में 3x अपॉन में 15। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15। अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक नंबर नीचे रख लेंगे 15 और 5x प्लस में 3x इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15। 5x प्लस में 3x हो जाएगा आपका 8x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15। x यही रहेगा, जैसे ये 8x अपॉन में 15 है इज इक्वल टू 16 अपॉन में 15 है। अब सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 अपॉन में 15 यही रहेगा, जो भी LHS की वैल्यू है सबको उठा के RHS की तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। जो 15 आपका डिवाइड में है वो यहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 8 आपका मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ओके, ये डिवीजन में चला गया। अब 15 से 15 कट हो जाएगा और 16 आता है 8 के टेबल में 2 पे, 8 2 जो होता है आपका 16। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 2। ओके, ये लिखिए x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। अब आपको a और b दिया हुआ है जो कि नॉन जीरो रैशनल नंबर है, यानी कि इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। सच दैट a प्लस में 1 अपॉन में b इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a प्लस में 1 अपॉन में b 0 है। विदाउट असाइन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी आपको न्यूमेरिकल यानी 1 2 3 4 नहीं रखना है। डिटरमाइन वेदर a एंड b इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको ये फाइंड आउट करना है कि a और b आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस का है या माइनस का। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है। चलिए करते हैं। सो सॉल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें गिवन है a प्लस 1 अपॉन में b इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे a की वैल्यू -1 अपॉन में b हो जाएगी। क्यों, जब ये वैल्यू आपकी RHS की तरफ जाएगी तो ये पूरी माइनस हो जाएगी। जहाँ पे a b यानी कि a b का मतलब है a मल्टीप्लाई b, जो इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन में b के, है ना। तो ये पूरी वैल्यू -1 अपॉन में -1 के इक्वल हो जाएगी। सो a एंड b इज इक्वल टू -1। सो a b इज नेगेटिव। अगर ये -1 में आपकी वैल्यू आ रही है तो हम लिख सकते हैं a b क्या है आपका, नेगेटिव है। वही पूछा था आपसे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। इस तरीके से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, a rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal places। एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
जिसमें लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, ठीक है, और वो फोर्थ डेसिमल तक उसमें जो फोर्थ डेसिमल प्लेस होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी नंबर है XYZ A लिख लीजिए, आपकी 10 रेज़ टू द पावर 4 होनी चाहिए। 4 का मतलब है कि नीचे आपके 4 जीरो होने चाहिए, जिसे हमें 10 रेज़ टू द पावर 4 करके भी लिख सकते हैं। ओके, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर P इज एन इंटीजर। जो P है वो आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, नॉट डिविजिबल बाय 10। अच्छा, ये कंडीशन भी है कि वो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4। गिव रीज़न, आपको अपना रीज़न भी देना है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द रैशनल नंबर बी एक्स। मान लीजिए जो भी रैशनल नंबर है उसे हमने एक्स मान लिया। सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है यानी कि डिवाइड करने पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना, टर्मिनेट है। एंड द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जो कि एक नॉन जीरो डिजिट है, जीरो नहीं है, इज एट द फोर्थ डेसिमल प्लेसेस। और फोर्थ डेसिमल प्लेस का मतलब है कि जो आपका डेसिमल लगेगा उसके बाद आपके पास 4 डिजिट होंगी। प्लेस वी कैन राइट, जिसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। जो 4 डिजिट है आपकी वो A1, A2, A3 और A4 करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिजिट नहीं पता, कोई भी इंटीजर हो सकता है। वेयर A4 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपसे बोला है ना कि ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो इसलिए A4 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। मल्टीप्लाइंग बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 वी गेट, अगर हम इसे 10 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 रेज़ टू द पावर 4 x इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4। और जहाँ पे p आपका क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी A1, जैसे मतलब ऊपर जो है 4 डिजिट का कोई भी नंबर होगा और नीचे आपके डिवाइड में 10 रेज़ टू द पावर 4 होगा। A4 इज नॉट इज इक्वल टू 0 है, P इज नॉट डिविजिबल 10। आपको ये भी ध्यान रखना है जो P है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नाउ 10 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है, ये लिखा है 10 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इस तरीके से, है ना। और अगर इसको लिखेंगे आप 10,000 का मतलब भी यही है कि 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4 है, दोनों की जो पावर है वो इक्वल है। व्हेन p अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4 इज रिटन इन द लोवेस्ट टर्म, कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 5 में कैंसिल। जहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर अगर 2 एंड 5 है, ये p अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4 है, जहाँ पे अगर आपका p एंड 5 2 एंड 5 मिल जाता है तो ये पावर जो है कैंसिल हो जाएगी, नीचे कट जाएगा, है ना। Therefore, it is necessary that the denominator in the lowest form is divisible by 2 raised to the power 4 and 5 raised to the power 4। अगर ऊपर जो 2 and 5 है, 2 and 5 का क्या मतलब है, अगर आप नीचे के फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, आपको 2 मिलता है, 5 मिलता है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, फ्रैक्शन जो गिवन है वो टर्मिनेटिंग है। और 2 and 5 के अलावा आपको कोई थर्ड नंबर मिल जाता है तो हम लिखेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 and 4 की 5 की पावर आपको 4 दी हुई है, इट इज़ मीन्स वो टर्मिनेट है ना। और जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, वो 4 होना चाहिए, यानी ऊपर कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए आपकी वैल्यू ये है, ठीक है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको 4 डिजिट तक लेना है, पीछे 4 डिजिट होगी, ये हमने p मान रखा है, जहाँ पे p एक इंटीजर है, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इसकी सबसे लोवेस्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि डिविजिबल होगी 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 5 रेज़ टू द पावर 4। सो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन determine whether the decimal expansion of 18 upon में 125 is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, बिना डिवीजन किए आपको डिटरमाइन करना है जहाँ पे आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसका 18 अपॉन में 125 का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
इफ इट टर्मिनेट, अगर ये टर्मिनेट है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, आपको इसके डेसिमल प्लेसेस भी बताने हैं अगर ये टर्मिनेट है तो। अब बिना, ये तो बहुत ईजी है, बिना डिवाइड किए हम कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेट है या नहीं? सिंपली आपको इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने पे आपको 2 इन 5 मिलता है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट है। 2 इन 5 के अलावा आपको कोई सा भी एक थर्ड नंबर मिल जाए, 7, 3, 4 कुछ भी मिल जाए, तो हम लिखेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। चलिए इसे करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टोरिज्म ऑफ द डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। तो 125 की जब आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जो 25, 25 5 जा हो जाएगा आपका 125, यानी कि 5 की पावर कितनी है? 3, 5 रेज़ टू पावर 3 है। सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली द प्राइम फैक्टर 5, जिसमें जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर का वो 5 है। अगर 5 है, मैंने आपको बताया ना, अगर 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या दोनों में से कोई एक मिले या दोनों मिले, तो हम लिखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 18 को 125 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। सो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या है? सिर्फ 5 है। फर्दर 18 अपॉन में 125 को हम लिख सकते हैं 18 अपॉन में, सॉरी, अब इसको आगे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 रेज टू द पावर 3 है ना, तो जितनी पावर होती है 3 है, 3 का मतलब है जितनी पावर होती है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका उतना ही होगा, यानी जो भी आपको नंबर दिया होगा डेसिमल लगने के बाद उसके पीछे उतने ही नंबर होंगे जितनी आपकी डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर दी होगी। अब इसको 10 बनाने के लिए 18 अपॉन में 25 है, 125 है, इसका मतलब है 5 रेज टू द पावर 3, 125 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब नीचे हमें 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसकी पावर 3 है तो हमें इसकी भी पावर 3 लेनी होगी, ठीक है। 3 क्यों लेनी होगी? क्योंकि इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे, जो एक तरीका है इसको डिवाइड करने का, ओके। क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ ही नहीं करना है, सिंपली अगर डिवाइड करना होता हम डिवाइड करके आंसर निकाल देते, लेकिन हमें क्या करना है, इसको नीचे 10 बनाना है और विदाउट डिवीजन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 रेज़ टू द पावर 3 दी हुई है, नीचे 10 बनाने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 की पावर भी आपको 3 लेनी होगी। 2 की पावर 3 का मतलब है कि आप 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, इसका मतलब है 8। अगर आपने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 8 जा हो जाएगा आपका 144। देन 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है आप 125 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 125 है, और 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 8। जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 1000, यानी कि 144 अपॉन में 1000। अब इसको आप डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, नीचे कितनी ज़ीरो है? 3 ज़ीरो है, तो आपकी ज़ीरो भी लास्ट में आपके 3 नंबर होंगे, आप इसको लिख सकते हैं 0.144 इस तरीके से। सो द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स एंड हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा। ये आप इस तरीके से भी देख के लिख सकते हैं कि अगर आपने इसके फैक्टर किए हैं और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके फैक्टर होंगे, उतने ही डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए ये तो हमने विदाउट जो डिवीज़न किए करा। अगर हम इसे मान लीजिए डिवीज़न करते, डिवाइड करते तो कैसे करते, तो हमारा आंसर कैसे आता, देखो ये है 18, 125, ओके। यहाँ आप लिखते 0, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 18 अपॉन में 125, इससे डिवाइड करना है आपको, पॉइंट लगाते, एक 0 लेते, कितना होता है 125 को आप 180 से करते, ये जाता 1 पे, 125 आया, माइनस करते 10 में से 5 जाएंगे, 5 देन 7, 2 गए 5, फिर से एक 0 लेते, डेसिमल लगा है, अब जाता 125, 4 जा, कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 500, है ना।
नीचे आप माइनस करते 50 होता, फिर से एक जीरो लगता, फिर होता 125 4 जा 500, है ना। अब लास्ट में आपका आ जाता जीरो, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो गया ये, तो आपको ये आपका आंसर आया 0.144। यही आंसर सेम आपका ऐसे आया। तो बिना डिवाइड किए आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो लास्ट में हम लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स एंड हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। जो आप सिर्फ डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है उसको देख के भी लिख सकते हैं। बस आपको नीचे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 2 रेज़ टू दी पावर जितनी पहले आपको दी है, 5 रेज़ टू दी पावर जितनी है, 2 की भी पावर आपको उतनी ही लेनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5। एक रैशनल नंबर है, ठीक है, जिसकी डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट डेसिमल एक्सपेंशन हैव। आपको बताना है कितना डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसमें, कितने प्लेसेस तक। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको अपने आंसर को भी एक्सप्लेन करना है। तो आप सिंपली डिनोमिनेटर देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। सो आपको 5 की पावर भी 3 लेनी होगी, है ना। पावर 3 है तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन भी 3 डिजिट तक ही होगा। यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं तो कोई भी डिजिट ले सकती हूँ और डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा, तो उसके बाद आपके पास पीछे 3 वैल्यूज़ होंगी, कोई भी ले सकती हूँ। मान लीजिए मैंने 3 वैल्यूज़ ये ले ली, तो आपकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3 प्लेसेस तक होगा, क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। अब इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आपको 5 की पावर भी 3 बनानी होगी, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है डिनोमिनेटर जो कि है 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अगर आप इसे सोल्व करते हैं 2 की पावर 3 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 40। डिनोमिनेटर आपको 40 गिवन है। सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ द प्राइम फैक्टर 2 एंड 5, जिसकी प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है। अगर 2 एंड 5 है तो हम लिख सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग। द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेक द डिनोमिनेटर अ पावर ऑफ 10। अब इसकी डिनोमिनेटर की पावर हमें 10 बनाने के लिए, अब 2 एंड 5 तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन 2 की पावर 3 है, 5 की पावर सिर्फ 1 है। 5 की पावर 1 में हमें इसे भी 3 बनाना है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, 5 की पावर 2 और हमें इसमें ऐड करना होगा। सो मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2, यानी कि 5 रेज़ टू दी पावर 2 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 ये होता है आपका 25। सो 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 2, इसे 3 बनाने के लिए अब हो जाएगा आपका 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 3। इसका मतलब है हमने इसको जो डिनोमिनेटर को 10 बना लिया, अब इसकी पावर होगी 10 रेज़ टू दी पावर 3। थस द डिनोमिनेटर्स बिकम, अब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 10 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है 1000, यानी कि 30। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट एंड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। तो हमने पहले भी बता दिया था पावर देख के कि ये 3 जो डेसिमल होगा प्लेसेस कहाँ तक होगा, 3 तक होगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन 3 तक होगा। और सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना होगा, जितनी पावर 2 की है या जितनी पावर 5 की है दोनों को सेम करना होगा। सेम करने के लिए जितनी आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर करना होगा आपको मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर की कोई वैल्यू है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, डिनोमिनेटर से हमारा काम हो रहा है। सो हमने इसको इस तरीके से किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, लेट a इज इक्वल टू 7/12। यहाँ पे आपको a की वैल्यू दी हुई है 7/12 एंड b है आपका 5/6। b की वैल्यू आपको दी है 5/6। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म k1/m एंड k2/m। ओके, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर m है, यानी कि डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं। अब a की वैल्यू देखो, b की वैल्यू देखो, दोनों की डिनोमिनेटर यहाँ सेम नहीं है, एक का 12 है, एक का 6 है। सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। k1 आपको समझ में आ गया होगा, ये है 7, k2 है आपका 5। ओके, चलिए आगे आपसे बोला है वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर, जहाँ पे k1 k2 और m क्या है, एक इंटीजर्स है
एंड K2 माइनस K1 बड़ा है 6 से। ये भी आपसे एक कंडीशन दी हुई है। मान लीजिए अगर हमें इसके पावर सेम डिनोमिनेटर को अगर हमें सेम करना तो सिंपली हम क्या करते, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे दोनों से। ये हो जाता है आपका 5 2 जा 10 अपॉन में 12। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में इन्होंने बोला है अगर K2 माइनस K1 आप करें तो ये 6 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से K2 माइनस K1 करूँ, 10 में से 7 माइनस करूँ, ये तो 3 आ रहा है, ये तो 6 से छोटा है, लेकिन मुझे तो 6 से बड़ा लेना है। सो आगे देखेंगे इसे कैसे करेंगे। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, जिसमें डिनोमिनेटर आपका m है जो कि सेम है, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमिनेटर। ओके, इनके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स भी लिखने हैं, ठीक है, जिसमें a एंड b क्या है, इंटीजर न्यूमिनेटर है। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन, आपको ये कंडीशन भी एक्सप्लेन करनी है। K2 माइनस K1 बड़ा है n+1 से इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स a एंड b यूजिंग दिस मेथड। क्या बोला है आपसे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। मान लीजिए जब आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, मान लीजिए 9 5 यहाँ ले लेते हैं हम, 3/9 और 7/9 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताने, कोई भी 3 रैशनल नंबर बताने, तो आप कैसे बताएंगे। सिंपली आप बताते हैं कि 7 माइनस 3 कर दीजिए, ये K1 है, ये K2 है। 7 माइनस 3 आ गया 4, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ये आएंगे 3। तो इसके बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर होंगे, ये एक तरीका है। अब ये तो छोटा सा नंबर ले लिया मैंने, मान लीजिए एक बड़ा नंबर मैं लूँ, 125 है, अपॉन में 7 है, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 148 7। अब आपको बताना है कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। आप कैसे बता सकते हैं, अब 1 बाय 1 करके तो आप गिनेंगे नहीं, क्योंकि डिजिट्स तो और भी बड़ी हो सकती है। तो इनको करने का एक तरीका है कि आप इस वाले नंबर्स में से इसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए 148 में से आप 125 को माइनस कर दीजिए, ये आएगा 23, और 23 में से जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको 1 माइनस करना होगा, ये कंपलसरी है। 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 22। तो 125 और 148 के बीच में 22 रैशनल नंबर होंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने। सिंपली अगर आपको बिना नंबर काउंट किए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं बहुत बड़े हो सकते हैं, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर्स और भी बड़े हो सकते हैं, इनको फाइंड आउट करने के लिए इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दो। जैसे K2 माइनस K1 का आपने कर दिया, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से एक -1 भी करना है आपको। -1 करने के बाद जो भी आंसर आएगा उतना होंगे आपके उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, ठीक है। वहीं आपको ये समझाना है, लिख के समझाएंगे अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दी है जहाँ पे K2 माइनस K1 आपका बड़ा होना चाहिए n+1 से। n+1 क्या है, n क्या है आपका, n वही है जो हम माइनस करते हैं। K2 माइनस K1 में से जो भी माइनस करते हैं वो आ गया आपका n, ओके। वही आपको बताने कि ये बड़ा होना चाहिए। चलिए अब इसे लिखते हैं, कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमें गिवन जो है वो लिखेंगे, a इज इक्वल टू 7/12 आपको गिवन है, देन b की वैल्यू आपको 5/6 यहाँ पे गिवन है। कन्वर्ट द कॉमन डिनोमिनेटर, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे। 7/12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी न्यूमिनेटर को 2 से, तो 7 × 2 हो गया आपका 14 और 12 × 2 हो गया 24, ये आ गया आपका 14/24। b है आपका 5/6, इसको डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए हमें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपका 20/24। अब आपके पास दो नंबर आ गए, 14/24, 20/24, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। K1 क्या है आपका पास, K1 है आपका 14, K2 है आपका 20 और m की वैल्यू है आपकी, जो डिनोमिनेटर है वो है आपका 24, ये हमने लिख दिया। K2 माइनस K1 अगर हम करें तो ये आ रहा है आपका 20 - 14 6 आ रहा है, लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है कि K2 माइनस
K1 आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 6 आ रहा है, ये तो नहीं बनी बात। आगे हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। सो वी नीड अ लार्जर कॉमन डिनोमिनेटर, लार्जर यानी कि हमें थोड़ा बड़ा डिनोमिनेटर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इससे m को 48 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, पहले 24 था, 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, है ना। तो डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 14 अपॉन में 24 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में 48। देन 20 अपॉन में 24 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 48। अब आप देख रहे हैं न्यूमिनेटर फिर से सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी 48 है, बी का भी 48 है। चलिए अब हम लिखते हैं, अब हमारे पास नई वैल्यू आ गई। K1 हो गया आपके पास 28, ये है K1, K2 हो गया आपके पास 40 और m हो गया यानी कि डिनोमिनेटर हो गया आपके पास 48। अब K2 माइनस K1 करिए, 40 माइनस 28 हो गया 12, जो कि 6 से बड़ा है। 12 आ गया ना, 12 आपका 6 से बड़ा है। नंबर्स बिटवीन 28 एंड 40 आर, तो दोनों A एंड B के बीच में आपको रैशनल नंबर्स भी बताने थे कौन कौन से। तो ये हो गया आपका 29, 30, 31, 32, 33, आगे भी हो सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर 29 अपॉन में 48, 30 अपॉन में 48, 31 अपॉन में 48, 32 अपॉन में 48, 33 अपॉन में 48। एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो आपसे ये भी पूछा था ना बीच के रैशनल नंबर्स, ये हमने यहाँ लिख दिए, ये है आपके रैशनल नंबर। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे विद अ शेयर डिनोमिनेटर द ओनली कैंडिडेट्स आर फ्रैक्शन विद इंटीजर्स न्यूमिनेटर स्ट्रिक्टली बिटवीन K2 एंड K1 एंड K2। क्या बोला आपसे, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में A B है, C D है, इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको एक तरीका वो बताया कि इस तरीके से करते हैं। और इनको फाइंड आउट करने के लिए बीच में अगर ये नंबर्स लिखने हैं तो हमें क्या करना होता है, एक नंबर ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे को। अगर मान लीजिए हमें इसके बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, A अपॉन B को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि n प्लस में 1 होगा। जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 करके हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ये करते हैं। समझ में आया मैं आपसे क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ये करा था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें भी हमने ये करा था कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो नंबर ले लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इनके बीच में अगर मैं लिखूँ, सॉरी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मान लीजिए ये है 7 अपॉन में 10 और ये हो जाएगा 13 अपॉन में आपका 15। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें ये बताने कि हमें फाइंड आउट करने बीच में 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। अब डिनोमिनेटर भी सेम कर लिया हमने, अब डिनोमिनेटर सेम हमारा हो गया, 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें इसे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 रैशनल नंबर आएंगे। और अगर आपसे बोले कि 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो तो इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि n प्लस 1 है। जो भी नंबर आपको गिवन है फाइंड आउट करना है उसमें +1 करके आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। वही यहाँ पे लिखा है, विद अ शेयर डिनोमिनेटर द ओनली कैंडिडेट्स आर फ्रैक्शंस विद इंटीजर न्यूमिनेटर स्ट्रिक्टली बिटवीन K2 एंड K1 एंड K2 देयर आर एग्जैक्टली K2 माइनस K1 माइनस 1। इसका मतलब है आपका ये जो है ना, ये आपका इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये -1 है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा +1, जो कि यहाँ लिखा है। इसलिए हम लिखते हैं K2 माइनस K1 बड़ा होगा आपका n+1 से। जहाँ पे n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, वो आपको +1 करके लेनी है अगर आप K2 माइनस K1 कर रहे हैं। ओके, सिर्फ यही है, करा भी हमने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को आप देख लेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 रैशनल नंबर्स x, y, z सेटिस्फाई x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0। आपको ये करना है कि ये जो तीनों नंबर है x प्लस में y प्लस में
z ये क्या है, 0 के इक्वल है, एंड xy प्लस में yz प्लस में zx इज इक्वल टू 0, इनके मल्टीप्लाई भी आपस में 0 होनी चाहिए। शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स x y z मस्ट बी साइमल्टेनियस 0, ये सब 0 होनी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम सिर्फ इसको देखें x प्लस में y प्लस में z, एक्स वाई वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये एक इक्वेशन थी जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना, a प्लस बी प्लस करके, ये उसमें फिट होती है। चलिए फॉर्मूला लिख के इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। दूसरा हमें गिवन है एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज ऑल्सो 0, ये भी हमें 0 है, ये होगी हमारी इक्वेशन 2, हमें ये चीज़ें गिवन है। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका वो फॉर्मूला, इसके इक्वल आप ये रखेंगे। अब अगर हमने ये फॉर्मूला लिख लिया यूजिंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें जहाँ पे हमें एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 0 रख लें, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0, ये लिख लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ये आपने ऐसे ही रखा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0, इस पूरे की जगह आपने क्या रख लिया, 0, क्योंकि ये हमें इक्वेशन 2 से गिवन है। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, यानी कि आपके पास एक वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, आपके पास आया 0, ये भी 0 है। सिंस एक्स वाई जेड आर रैशनल नंबर्स ईच, तो एक्स वाई जेड क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे, अगर आपने एक नंबर लिया -3 का आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 9 आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, या हम कहीं नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं कंसीडर करते, नेगेटिव होता ही नहीं है स्क्वायर। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अ सम ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एवरी टर्म इज 0। तो ये कंडीशन 0 कब होगी, जब इनमें एक्स स्क्वायर भी 0 हो, वाई स्क्वायर भी 0 हो, जेड स्क्वायर भी आपका 0 हो। क्योंकि देखो ये जो अगर कंडीशन हमें दी जाए x प्लस में y प्लस में z 0 है, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपका x 1 है, y 2 है और z आपका है -3, तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। 2 + 1 3, -3 कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0 ही बन जाएंगे। ये तो हमारी सेटिस्फाई होती है, लेकिन स्क्वायर में हम इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो 9 हो जाएगा, जो 0 नहीं बनेगा। 0 किस कंडीशन में हो सकता है, 0 तभी हो सकता है जहाँ पे एवरी टर्म इज 0, जहाँ पे x भी 0 हो, y भी 0 हो एंड z भी 0 हो। सो हम यही लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर भी 0, जेड स्क्वायर भी आपका 0 हो, जहाँ पे x भी 0, y भी 0 हो, z भी 0, तब आप लिख सकते हैं ये कंडीशन कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाय 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। आपको बताना है एक नंबर लाइन है, ये है a, ये है b, इसके बीच में कहीं आपका a प्लस बी अपॉन में 2 है। अब बीच में a प्लस बी अपॉन में 2 होने का मतलब है अगर आप इन दोनों नंबर को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो ऑफकोर्स इसका मिड पॉइंट आएगा, है ना। चलिए इसे देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये करना होगा, अगर ये मिड पॉइंट है a प्लस बी अपॉन में 2, अगर एक मिड पॉइंट है तो ये a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, है ना। तो आपको ये प्रूफ करना होगा जो a प्लस बी अपॉन में 2 है, a से बड़ा आपको यहाँ प्रूफ करना है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको प्रूफ करना है कि a से बड़ा, हाँ, और दूसरी तरफ आपको प्रूफ करना है कि b से ये छोटा है। समझ में आया, कोई मिड पॉइंट है, ये a है, ये b है, बीच में मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को अगर आपको शो करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है।
यही अगर हम प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं a प्लस बी अपॉन में 2 नंबर लाइन में है ए एंड बी के। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम a छोटा है b से। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे a है, ये b है, तो हमें बताना है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि b हमारा बड़ा है, नंबर a से बड़ा है, a छोटा है b बड़ा है, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब सिंस b इज ग्रेटर देन a, एडिंग a बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ हम a को ऐड करेंगे। किसके दोनों तरफ, ये इक्वेशन है हमारी जिसमें b ग्रेटर देन है a से। अब यहाँ पे भी a ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, दोनों तरफ a ऐड कर लेंगे, ये a प्लस a हो जाएगा। देन साइन हमारा ग्रेटर देन का ही रहेगा, और यहाँ पे b के साथ भी आपका a ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है दोनों तरफ हमें a ऐड करना है। ये 2a हो जाएगा, ये a प्लस b रहेगा, देन a यही रहेगा, 2 आपका यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई है कि जो a है वो छोटा है a प्लस बी अपॉन में 2 से। ये मिड पॉइंट है, हमें यही शो करना था ना कि a प्लस बी अपॉन में 2 a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो a से बड़ा ये आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, जिसे आप नंबर दे देंगे इक्वेशन 1। अब ऐसे ही अगेन हमें क्या करना है, फिर से ये लिखना है कि b इज ग्रेटर देन a है। अब एडिंग b बोथ साइड, दोनों तरफ हमें b ऐड करना है। सेम हमने जैसे यहाँ पे a ऐड करा था ना, यहाँ पे हमने दोनों तरफ b ऐड कर लिया, ये हो जाएगा a प्लस में b, और ये 2 भी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2 जो कि छोटा है b से, b यहाँ ग्रेटर देन है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, ये हमारी नंबर लाइन थी, ये a था, ये b था, हमें यही प्रूफ करना था, जो बीच में हमारा a प्लस बी अपॉन में 2 है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। सो हमने ये प्रूफ कर लिया। देयरफॉर यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिख दी कि जो a प्लस बी अपॉन में 2 है वो a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। ओके, हेंस सो हमने प्रूफ करके लिख लिया a प्लस बी अपॉन में 2 इज लाई बिटवीन a एंड b, कि a प्लस में b बाई 2 लाइन नंबर लाइन में है, a और b की जो नंबर लाइन है उसमें ये बीच में है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और इसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14 विच इज रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। नीचे आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल दिया हुआ है जिसमें हाइपोटेनियस है, ठीक है, राइट एंगल है सारे, इसमें आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपका ट्राइंगल फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ईच न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द प्रीवियस हाइपोटेनियस। जैसे ये आपकी ये फिगर बनी थी ना, इसमें एक हर बार जो नया ट्राइंगल है ये है आपकी हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो दूसरे ट्राइंगल का बेस बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये बनता जा रहा है, तो वही यहाँ पे लिखा है एज वन साइड एंड वन एज द अदर साइड, एक साइड का जो वन है वो दूसरे का साइड बन जाएगा। वी कैन फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ ईच ट्राइंगल यूजिंग अ बोधियान पाइथागोरस थ्योरम। हमने पहले भी बोधियान पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। ये थ्योरम क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। जैसे ये आपका ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनियस होती है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ट्रायंगल फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे जिसमें हमारी साइड 1 1 है दोनों, हाइपोटेनियस हमारी हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1 यानी कि √2। तो फर्स्ट ट्रायंगल की हमारी हाइपोटेनियस आई है √2। अब जो सेकंड ट्रायंगल होगा उसकी एक साइड हो जाएगी हमारी √2 और एक जो बेस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1। हाइपोटेनियस फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाइपोटेनियस लिखा है, स्क्वायर नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे रूट लगा दिया। सो √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर, √2 स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2, क्योंकि आपको पता है √2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट कट हो जाता है और दोनों में से एक ही 2 हम लेते हैं।
ये हो जाएगा 2 प्लस में 1, यहाँ आ जाएगा आपका √3, यानी कि सेकंड ट्रायंगल की आपकी एक साइड हो जाएगी √3। सिमिलरली थर्ड ट्रायंगल की एक साइड आप लेंगे √3 एंड 1, हाइपोटेनियस आपकी आएगी 2। √4 आएगा, लेकिन √4 आपका होता है 2 के इक्वल, तो चाहे आप √4 लिख लीजिए या 2 लिख लीजिए। ऐसे ही ट्रायंगल 4 की एक साइड आपकी 2 हो जाएगी, एक 1, हाइपोटेनियस आएगा √5। ट्रायंगल 5 की जो आंसर आएगा हाइपोटेनियस √6 आएगा। ट्रायंगल 6 में √7 आएगी हाइपोटेनियस। ट्रायंगल 7 में हाइपोटेनियस √8 आएगी। ट्रायंगल 8 में हाइपोटेनियस √9 आएगी, तो √9 आपकी इक्वल होती है 3 के, तो आप 3 भी लिख सकते हैं, √9 भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल 9 में हाइपोटेनियस आएगी √10 और ट्रायंगल 10 में आपकी हाइपोटेनियस आएगी √11। ओके, इस तरीके से फिगर आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1 1 है, फिर इसकी हाइपोटेनियस √2 आई, इसकी √3, √4, √5, इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका चैप्टर का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।